प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच कोरोना संकट पर बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में लॉकडाउन और कोरोना संकट पर चर्चा होगी। इसमें 3 मई को लॉकडाउन खोलने को लेकर किस तरह रणनीति हो, इस पर भी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा हो रही है। करीब 1 घंटे की इस चर्चा में 3 मई की रणनीति ही सबसे अहम है। इसमें कोरोना से लोगों को सुरक्षित होते हुए किस तरह से अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, ये केंद्र बिंदु बना हुआ है। ट्रेन, बस और विमान संचालन को लेकर मुख्य चर्चा की जा रही है कि आखिर इनको किस तरह से, कब और कैसे चलाया जाए। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी कोरोना को लेकर किस तरह से यात्रा की जाए, इसके लिए बाकायदा एक तरीका प्रचारित और प्रसारित करना शुरू कर दिया है। ये भी इस बात का संकेत दे रहा है कि 3 मई से रेल, बस और विमान सेवाओं का संचालन शुरू हो सकता है। इस सब के बीच क्या आप ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही यानी रविवार को 3 मई को लॉकडाउन खोलने के संकेत दे दिए हैं। जी हां, रविवार को मन की बात कार्यक्रम में जब उन्होंने एक एक करके तमाम लोगों को धन्यवाद दिए और फिर तमाम तरीके की सावधानियां बताई, वही इसी बात का संकेत है। इसके अलावा सभी विभाग धीरे धीरे 3 मई के लिए तैयार कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं क्या है वो बातें जो दे रहे हैं 3 मई को लॉकडाउन खुलने का संकेत। पहला, मोदी ने कहा भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्राइवन है। दूसरी, पीएम ने कोरोना से लड़ाई में लोगों को एक मंत्र भी दिया, 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। तीसरा, भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं, जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। मोदी ने कहा हमने विश्व के हर जरूरतमंद तक दवाइयों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया और मानवता के इस काम को करके दिखाया। आगे कहा कि आज जब अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात होती है तो वो भारत की जनता का आभार जरूर व्यक्त करते हैं। जब वो लोग कहते हैं थैंक यू इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, तो देश के लिए गर्व और बढ़ जाता है। मोदी ने आगे कहा हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है और लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आज पूरा देश एक लक्ष्य, एक दिशा के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम ने आगे कहा ताली थाली दिया मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जिन भावनाओं को जन्म दिया, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठानी, हर किसी को इस बात ने प्रेरित किया। पीएम ने कहा हमारे किसान भाई बहनों को देखिए, वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भूखा ना सोए। पीएम ने आगे कहा हर मुश्किल हालात, हर लड़ाई कुछ ना कुछ सबक देती है, कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है, सीख देती है। सब देशवासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई, उससे भारत में एक नए बदलाव की शुरुआत भी हुई। पीएम ने कहा देश का हर इनोवेटर नई परिस्थितियों के मुताबिक कुछ ना कुछ नया निर्माण कर रहा है। जब देश एक टीम बनकर काम करती है तब क्या कुछ होता है, ये अब हम अनुभव कर रहे हैं। पीएम ने कोरोना वैश्विक महामारी के बीच लोगों से आग्रह किया कि अति आत्मविश्वासी ना बने। लोग ये ना सोचे कि उन्हें कोरोना नहीं होगा। कोरोना जैसी महामारी को हल्के में लेने की जरूरत नहीं, लिहाजा किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। मेरा आपसे आग्रह है कि अति आत्मविश्वास ना पालें कि शहर गली में कोरोना पहुंचा नहीं, इसलिए मुझे नहीं होगा, लेकिन दुनिया का अनुभव कुछ और कह रहा है, इसे समझना होगा। नजर हटी, दुर्घटना घटी। हल्के में लेकर छोड़ी गई आग, कर्ज और बीमारी मौके पड़ते ही दोबारा उभर जाती है, इसलिए कोई लापरवाही ना करें। उन्होंने अपनी मन की पूरी बात में इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया कि हमें अभी सजग रहना है। इसके लिए उन्होंने 2 गज की दूरी के मंत्र को एक संस्कृत के श्लोक के माध्यम से भी समझाया। उन्होंने कहा कि याद रखिए, हमारे पूर्वजों ने कहा है अग्नि शेषम दृढ़म, शेषम व्याधि शेषम तथैवच, पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाक हो जाती है। इसलिए पीएम ने कहा कि फिर कहूंगा 2 गज दूरी बनाए रखें, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। अगली मन की बात के समय जब मिलें तब इस वैश्विक महामारी से कुछ मुक्ति की खबरें दुनिया भर से आए, मानव जाति इन मुसीबतों से बाहर आए, इसी प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।